कई साल पहले मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर के दरबार में विद्वान और बुद्धिमान बीरबल का नाम श्रेष्ठता और समझदारी के प्रतीक के रूप में मशहूर था। उनकी चालाकी और नैतिकता के जरिए वे हमेशा अकबर की सहायक बने रहते थे। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक राज्य के राजा को निमंत्रण दिया। राजा बड़े आनंद से उस निमंत्रण को स्वीकार कर बीरबल के यहाँ चला गया। राजा ने अपनी ताकत और धन की भरमार से गर्व किया और बीरबल से कहा, मेरे पास इतना धन है कि मैं उसे गिनने में भी समय लगाऊं। बीरबल ने ध्यानपूर्वक उसे सुना और फिर उन्होंने कहा, राजा, धन की भरमार होना कोई बड़ी बात नहीं है। असली संदेश तो यह है कि धन का सही इस्तेमाल करना है। क्या आप उस धन का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जो आपके लोगों के लिए फायदेमंद हो? राजा थोड़ी देर सोचता रह गया और फिर उसने बीरबल के कहे अनुसार अपने धन का सही इस्तेमाल करने का प्रयास किया। इससे न केवल उसके लोगों का भला हुआ बल्कि उसका स्वाभिमान भी बढ़ा। इस घटना ने साबित किया कि व्यक्तिगत समृद्धि के साथ साथ समाज की समृद्धि भी महत्वपूर्ण है। धन की महत्ता सिर्फ उसके मालिक के लिए ही नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। बीरबल के यह उपदेश ने न केवल राजा को बल्कि हम सभी को सोचने पर मजबूर किया कि हमारे पास जो भी संपत्ति है उसका सही इस्तेमाल करके हम अपने समाज के उत्थान में योगदान दे सकते हैं। कई सौ वर्ष पहले दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर के दरबार में एक बुद्धिमान और विद्वान मनीषी ने चमक बिखेरी थी, बीरबल का नाम। उनकी अद्भुत बुद्धिमत्ता, चालाकी और न्याय की भावना उन्हें दरबार में अद्वितीय बना देती थी। बीरबल ने अकबर की सेवा में अपनी समर्पिता से बड़े आत्मानुशासी प्रदर्शन किए। एक दिन अकबर ने एक मुख्यमंत्री के साथ एक मनोरंजक खेल खेलने का निर्णय किया। खेल के दौरान अकबर ने मुख्यमंत्री से पूछा, मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा विचारशील व्यक्ति कौन है? मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, बादशाह, आपके अद्वितीय विचारों और नीतिगत दृष्टिकोण के आलोक में आप ही दुनिया का सबसे बड़ा विचारशील व्यक्ति हैं। अकबर तत्काल खुश हो गए, लेकिन बीरबल ने चुपचाप यहाँ सीधे नहीं उत्तर दिया। बादशाह की इस प्रश्न को जवाब देने के लिए बीरबल ने एक दिन एक अद्भुत योजना बनाई। वे एक व्यापारी के घर में गए और उसके पास संदेश ले आए कि वह उसके पास एक बहुत ही बड़ा और मूल्यवान वस्त्र बेचने के लिए आए हैं। व्यापारी ने उसे अपने गैर संवेदनशील परिवार के सामने ले जाया और उसने उस वस्त्र की मूल्य को बढ़ा दिया। उसने बीरबल से कहा, यह वस्त्र कितने भी महंगे क्यों न हो, मैं इसे खरीदने को तैयार हूं। इसके बाद बीरबल ने व्यापारी से कहा, लेकिन एक शर्त पर। आपको यह वस्त्र तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप एक सवाल का उत्तर नहीं देते। बीरबल ने व्यापारी को पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा विचारशील व्यक्ति कौन है? व्यापारी ने जवाब दिया, अकबर ही दुनिया का सबसे बड़ा विचारशील व्यक्ति है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आप गलत हैं। व्यापारी ने चिंतित होकर पूछा, तो कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, वह है वो व्यक्ति जो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है। एक समय की बात है, मुगल साम्राज्य के शासक अकबर के दरबार में एक विद्वान और चतुर व्यक्ति थे जिनका नाम बीरबल था। उनकी बुद्धिमत्ता और चालाकी ने अकबर के दिल में विशेष स्थान प्राप्त किया था। एक दिन अकबर ने दरबार में एक महल की नकल, मिनिएचर के बारे में बात की। उन्होंने सभी दरबारियों से पूछा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस महल की सच्चाई को अंधेरे में भी पहचान सके। सभी मौन रह गए, लेकिन बीरबल ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं उसे पहचान सकता हूँ। अकबर हैरान थे, लेकिन उन्होंने बीरबल को मौका दिया। बीरबल ने कहा, मुझे महल के आकार, संरचना और उसके आसपास के वातावरण के बारे में अच्छी तरह से पता है। बीरबल को एक रात का समय दिया गया
और वह महल की नकल के साथ बाहर चला गया। रात के अंधेरे में बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए महल के चारों ओर घूमा। उन्होंने समझा कि नकल और असली महल के बीच के छोटे मोटे अंतरों को ध्यान से देखने पर ही सच्चाई सामने आएगी। सुबह होते ही बीरबल ने अकबर के सामने पेश होकर कहा, महाराज, मैंने महल की नकल को पहचान लिया है। अकबर चौंक गए और पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, असली महल में पंछी चहचहा रहे थे, जबकि महल की नकल में यह सुनाई नहीं दिया। अकबर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को बड़ा सम्मान दिया। इस कहानी से सीखने वाला संदेश था कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा विचारशीलता से हर मुश्किल का सामना कर सकता है और सत्य को पहचान सकता है। बीरबल की यह चालाकी और विवेकपूर्ण विचारशीलता ने उन्हें अकबर के दरबार में अद्वितीय बना दिया। बहुत समय पहले मुगल साम्राज्य के शासक अकबर के दरबार में चतुर और बुद्धिमान बीरबल के किरदार की कहानियां हमेशा चर्चा का विषय रहे हैं। एक बार फिर से एक रोचक घटना के माध्यम से हम उनकी चालाकी और बुद्धिमत्ता को जानते हैं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक महल की नकल बनाई और उसकी सच्चाई को पहचानने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। वह चाहते थे कि कोई भी उस महल की नकल को पहचान न सके, ताकि वह असली महल को अधिक आसानी से सुरक्षित रख सकें। सभी दरबारियों के सामने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और सभी को आगाह किया गया कि वह असली महल की नकल को पहचाने। बहुत सारे लोग प्रतियोगिता में भाग लेने आए, लेकिन किसी ने भी सच्चाई को पहचानने में सफलता नहीं पाई। बीरबल ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्होंने ध्यान से महल की नकल को देखा और फिर विचार में पड़े। फिर उन्होंने एक चाल खेली। उन्होंने दरबार में उस महल के एक कोने को देखते हुए कहा, महाराज, इस महल के इस कोने को मैं पहचानता हूँ। अकबर हैरान थे और उन्होंने पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, इस कोने पर आपके लिए एक सुनहरा संदेश छिपा है। जब मैंने इस कोने को देखा तो मुझे याद आया कि आपने हमेशा अपने विचारों को सुनहरे अंदाज में प्रकट किया है, जिससे आपके दरबार में सुख और समृद्धि रही है। अकबर ने बीरबल की चाल को समझा और उन्हें सम्मान दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा समस्याओं को समझता है और उन्हें सॉल्यूशन में बदलने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। बीरबल की यह चालाकी और विवेकपूर्ण विचारशीलता ने उन्हें अकबर के दरबार में विशिष्ट बना दिया। एक समय की बात है, दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर के दरबार में एक बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति थे, जिनका नाम बीरबल था। उनकी चतुराई और न्याय की भावना ने अकबर के दिल में उन्हें एक विशेष स्थान दिलाया था। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक रोचक प्रश्न पूछा, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धरती का सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन है? सभी दरबारी चिंतित रह गए, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने उनसे कहा, महाराज, इस प्रश्न का सही उत्तर तो है समय। अकबर चमत्कारित हुए और उन्होंने बीरबल की चाल की प्रशंसा की। उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया और उन्हें एक विशेष उपहार दिया। इस घटना के बाद एक और मौका आया। अकबर ने दरबार में एक खेल आयोजित किया और सभी को आमंत्रित किया। खेल के दौरान अकबर ने एक विपरीत सितारा अल्प नक्शे का प्रश्न पूछा। सभी दरबारी फिर से हैरान रह गए, लेकिन बीरबल ने फिर से उत्तर दिया, महाराज, इसका सही उत्तर है समय। अकबर फिर से चमत्कारित हो गए और उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया। इस तरह बीरबल ने अकबर के दरबार में अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। उनकी यह कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि समय की महत्वपूर्णता को हमेशा अवलोकन करना चाहिए और बुद्धिमानी से उसका उपयोग करना चाहिए। बीरबल की चालाकी और विवेकपूर्ण विचारशीलता ने उन्हें अकबर के दरबार में विशेष बना दिया। एक समय की बात है,
मुगल साम्राज्य के शासक अकबर के दरबार में चतुर और बुद्धिमान बीरबल का नाम चर्चा का विषय बना रहता था। उनकी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और विवेक ने उन्हें दरबार में अद्वितीय बना दिया था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक महल की नकल बनाई। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई ऐसा है जो इस महल की नकल को पहचान सके? सभी दरबारी चिंतित हो गए, लेकिन किसी ने सही उत्तर नहीं दिया। तभी बीरबल ने अकबर से अनुमति ली कि वह कुछ दिन अकेले इस महल को देखने के लिए जा सकें। बीरबल ने अक्का इजाजत प्राप्त करते हुए महल की नकल को देखा। उन्होंने महल की विविधता और अंतरिक्ष को ध्यान से देखा और समझने का प्रयास किया। कुछ दिनों के बाद बीरबल ने अकबर के सामने प्रस्तुति की और कहा, महाराज, मैंने उस महल की नकल को पहचान लिया है। अकबर चौंक गए और पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, असली महल की बनावट और अंतरिक्ष में कुछ छोटे मोटे अंतर थे। अकबर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया। उसके बाद एक और मौका आया जब अकबर ने अपने दरबार में एक खेल आयोजित किया। खेल के दौरान अकबर ने एक छोटे से सितारे का प्रश्न पूछा। फिर भी बीरबल ने सही उत्तर दिया, महाराज, समय ही सबसे तेज चलने वाला जानवर है। अकबर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को बड़ा सम्मान दिया है। बहुत पुराने समय की बात है। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल का उल्लेखनीय स्थान था। उनकी बुद्धिमत्ता और चालाकी ने अकबर को भी आकर्षित किया था। एक बार अकबर ने एक रोचक प्रश्न पूछा, कौन है धरती का सबसे तेज चलने वाला जीव? सभी दरबारी चिंतित हो गए, लेकिन किसी के पास उत्तर नहीं था। तभी बीरबल ने अकबर को बताया, महाराज, धरती का सबसे तेज चलने वाला जीव है समय। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा और उन्हें सम्मानित किया। एक और दिन अकबर ने दरबार में एक महल की नकल बनाई और उसकी पहचान के लिए विशेष प्रतियोगिता आयोजित की। सभी ने प्रयास किया, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने फिर एक बार अकबर को दिखाया कि वे कितने चतुर हैं। एक और बार अकबर ने दरबार में एक खेल आयोजित किया। इस बार भी बीरबल ने अपनी चतुराई साबित की और सही उत्तर दिया। इस तरह बीरबल ने अकबर के दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी से महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि समय और बुद्धिमत्ता ही हमें सबसे बड़ी सफलता दिलाती हैं। बीरबल के बुद्धिमान उत्तरों और विवेकपूर्ण विचारों ने हमें यह शिक्षा दी कि हमें हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उचित समय का इंतजार करना चाहिए। एक समय की बात है, अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उनकी चतुराई और विवेक ने उन्हें अकबर के मन में विशेष स्थान प्राप्त किया था। एक दिन अकबर ने एक प्रश्न पूछा, कौन है धरती का सबसे तेज चलने वाला जीव? सभी दरबारी स्तंभित रह गए, क्योंकि कोई भी उत्तर नहीं जानता था। तभी बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, धरती का सबसे तेज चलने वाला जीव समय है। क्योंकि समय का पलटना न केवल मानव के लिए होता है, बल्कि समय का पलटना पूरी धरती के लिए होता है। अकबर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया। फिर एक दिन अकबर ने एक महल की नकल बनाई और दरबार को बताया कि कौन सी नकल है। सभी ने देखा, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने भी महल की नकल को देखा और उन्होंने अपनी चालाकी से पहचान ली कि कौन सी नकल है। अकबर बहुत आश्चर्यचकित थे और बीरबल की प्रशंसा की। फिर एक दिन अकबर ने एक पहेली पूछी, क्या वह चीज है जो तोड़ो तो नहीं टूटती है, जिसे देखा नहीं जा सकता पर सुना जा सकता है? कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था, लेकिन फिर बीरबल ने उत्तर दिया, गति है जो कि तोड़ी नहीं जा सकती, देखी नहीं जा सकती, लेकिन सुनी जा सकती है। अकबर बीरबल के विचारों से प्रभावित हो गए और उन्होंने उन्हें सम्मानित किया।
इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से अकबर के दरबार में अपना विशेष स्थान बनाया। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में चतुराई और विवेक का प्रयोग कैसे किया जा सकता है और हर समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है। बहुत पुराने समय की बात है, जब मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे। उनका दर्दभरा चेहरा, गंभीर दृष्टिकोण और उनके वाक्यों में छिपी चालाकी सभी को चौंका देती थी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, कौन सा जानवर धरती पर सबसे तेज चलता है? दरबार में शोर मच गया, पर अकबर को कोई ठीक उत्तर नहीं मिला। तभी बीरबल ने उनसे कहा, समय ही धरती पर सबसे तेज चलने वाला जानवर है। अकबर को बीरबल के उत्तर से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें सम्मानित किया। फिर एक दिन अकबर ने एक महल की नकल बनाई और उसे अपने दरबार में लाकर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। सभी ने महल को देखकर उसकी पहचान करने का प्रयास किया, पर कोई सफल नहीं हुआ। तभी बीरबल ने एक छोटी सी चाल से महल की पहचान कर ली। अकबर बहुत हैरान हो गए और पूछा, यह महल तो असली है, तो तुमने कैसे पहचान लिया? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, असली और नकल में फर्क इस बात में था कि असली महल में शांति और शांति की भावना थी, जबकि नकल में उसकी कमी महसूस हो रही थी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। इसके बाद एक और मौका आया, जब अकबर ने एक पहेली पूछी, कौन सी वस्तु है जो तोड़ो तो नहीं टूटती, देखी नहीं जाती, पर सुनी जाती है? फिर भी बीरबल ने उत्तर दिया, आवाज। अकबर बीरबल के उत्तर से प्रभावित हो गए और उन्होंने उन्हें सम्मानित किया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से अकबर के दरबार में अपना स्थान बनाया। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में चतुराई और विवेक का प्रयोग कैसे किया जा सकता है और हर समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है। एक समय की बात है, जब भारतीय इतिहास में मुगल सम्राट अकबर के दरबार में चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल का उल्लेखनीय स्थान था। उनकी चालाकी, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता ने अकबर को उनके प्रिय सलाहकार और साथी के रूप में उन्हें चुनने में मदद की। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रश्न पूछा, कौन सा जानवर धरती पर सबसे तेज चलता है? दरबार में शोर मच गया, पर कोई उत्तर नहीं मिला। तभी बीरबल ने उत्तर दिया, समय ही धरती पर सबसे तेज चलने वाला जानवर है। क्योंकि समय का पलटना न केवल मानव के लिए होता है, बल्कि समय का पलटना पूरी धरती के लिए होता है। अकबर को बीरबल के उत्तर से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें सम्मानित किया। फिर एक दिन अकबर ने एक महल की नकल बनाई और उसे अपने दरबार में लाकर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। सभी ने महल को देखकर उसकी पहचान करने का प्रयास किया, पर कोई सफल नहीं हुआ। तभी बीरबल ने एक छोटी सी चाल से महल की पहचान कर ली। अकबर बहुत हैरान हो गए और पूछा, यह महल तो असली है, तो तुमने कैसे पहचान ली? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, असली और नकल में फर्क इस बात में था कि असली महल में शांति और शांति की भावना थी, जबकि नकल में उसकी कमी महसूस हो रही थी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। फिर एक दिन अकबर ने एक पहेली पूछी, कौन सी वस्तु है जो तोड़ो तो नहीं टूटती, देखी नहीं जाती, पर सुनी जाती है? फिर भी बीरबल ने उत्तर दिया, आवाज। अकबर बीरबल के उत्तर से प्रभावित हो गए और उन्होंने उन्हें सम्मानित किया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से अकबर के दरबार में अपना स्थान बनाया। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में चतुराई और विवेक का प्रयोग कैसे एक समय की बात है। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल नामक एक प्रसिद्ध और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनकी चतुराई, विवेक और न्यायप्रियता की कहानियां आज भी हमें आदर्श देती हैं।
एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रश्न पूछा, कौन सा जानवर धरती पर सबसे तेज चलता है। उसके सवाल ने सभी को चौंका दिया। कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने विचार किया और कहा, महाराज, समय ही धरती पर सबसे तेज चलने वाला जानवर है, क्योंकि समय का पलटना न केवल मानव के लिए होता है, बल्कि समय का पलटना पूरी धरती के लिए होता है। अकबर ने उनके उत्तर को स्वीकार किया और उन्हें सम्मानित किया। एक और दिन अकबर ने एक अत्यंत सुंदर महल की नकल बनवाई और उसकी पहचान के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। बहुत से लोग महल को देखकर उसकी पहचान करने का प्रयास करते रहे, पर कोई सफल नहीं हो सका। तभी बीरबल ने धीरे धीरे महल की तरफ बढ़ते हुए कहा, महाराज, असली महल की खासियत यह है कि वह अपने आसपास की शांति और साधारणता को दर्शाता है, जबकि नकल अधिक शोभायमान होती है, परंतु उसमें वह शांति और सुख नहीं होता। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया। इसके बाद अकबर ने एक और पहेली पूछी, कौन सी वस्तु है जो तोड़ो तो नहीं टूटती, देखी नहीं जाती, पर सुनी जाती है। बहुत समय पहले की बात है, जब मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति उनके दरबार में उपस्थित थे। उनकी चतुराई और विवेक की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रश्न पूछा, कौन सा जानवर धरती पर सबसे तेज चलता है। सभी दरबारी हैरान रह गए, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, समय ही धरती पर सबसे तेज चलने वाला जानवर है, क्योंकि समय का पलटना न केवल मानव के लिए होता है, बल्कि समय का पलटना पूरी धरती के लिए होता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार किया और उन्हें सम्मानित किया। एक और दिन अकबर ने एक अत्यंत सुंदर महल की नकल बनवाई और उसकी पहचान के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। बहुत से लोग महल को देखकर उसकी पहचान करने का प्रयास करते रहे, पर कोई सफल नहीं हो सका। तभी बीरबल ने धीरे धीरे महल की ओर बढ़ते हुए कहा, महाराज, असली महल की खासियत यह है कि वह अपने आसपास की शांति और साधारणता को दर्शाता है, जबकि नकल अधिक शोभायमान होती है, परंतु उसमें वह शांति और सुख नहीं होता। अकबर ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार किया और उन्हें सम्मानित किया। अब एक और पहेली, कौन सी वस्तु है जो तोड़ो तो नहीं टूटती, देखी नहीं जाती, पर सुनी जाती है। एक समय की बात है, जब मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे। उनके समझदारी और न्यायप्रियता ने उन्हें अकबर के मन में एक विशेष स्थान प्राप्त किया था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रश्न पूछा, कौन सा जानवर धरती पर सबसे तेज चलता है। सभी उसके इस अजीब सवाल से हैरान रह गए। लेकिन बीरबल ने समय का उल्लेख करके उसका उत्तर दिया, महाराज, समय ही धरती पर सबसे तेज चलने वाला जानवर है, क्योंकि समय का पलटना न केवल मानव के लिए होता है, बल्कि समय का पलटना पूरी धरती के लिए होता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार किया और उन्हें सम्मानित किया। फिर अकबर ने एक खूबसूरत महल की नकल बनवाई और एक प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें सभी को उस महल की पहचान करने के लिए कहा गया। बहुत से लोगों ने कोशिश की, परंतु कोई सफल नहीं हुआ। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, असली महल की खासियत यह है कि वह अपने आसपास की शांति और साधारणता को दर्शाता है, जबकि नकल अधिक शोभायमान होती है, परंतु उसमें वह शांति और सुख नहीं होता। अकबर ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार किया और उन्हें सम्मानित किया। अब एक और पहेली, कौन सी वस्तु है जो तोड़ो तो नहीं टूटती। देखिए, एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे। उनके विवेक, चतुराई और बुद्धिमत्ता की कहानियां हमें आज भी प्रेरित करती हैं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रश्न पूछा, कौन सा जानवर धरती पर सबसे तेज चलता है। इस प्रश्न ने सभी को हैरान कर दिया। बीरबल ने विचार किया और फिर कहा,
महाराज, समय ही धरती पर सबसे तेज चलने वाला जानवर है। क्योंकि समय बिना रुके धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और उसका पलटना न केवल मानव के लिए होता है बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए होता है। अकबर ने उनके उत्तर को स्वीकार किया और उन्हें सम्मानित किया। फिर एक और दिन अकबर ने एक खूबसूरत महल की नकल बनवाई और उसकी पहचान के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। लोगों को उस महल की पहचान करने का निर्देश दिया गया, परंतु कोई भी सफल नहीं हो सका। बीरबल ने धीरे से महल की ओर बढ़ते हुए कहा, महाराज, असली महल की खासियत यह है कि वह अपने आसपास की शांति और साधारणता को दर्शाता है, जबकि नकल अधिक शोभायमान होती है परंतु उसमें वह शांति और सुख नहीं होता। अकबर ने उनके उत्तर को स्वीकार किया और उन्हें सम्मानित किया। अब एक और पहेली, कौन सी वस्तु है जो तोड़ो तो नहीं टूटती, देखी नहीं जाती पर सुनी जाती है? इस पहेली का हल बीरबल ने बता ही दिया। एक बार की बात है जब मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक प्रसिद्ध और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनकी चतुराई और विवेक ने अकबर के दरबार में विशेष स्थान प्राप्त किया था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रश्न पूछा, कौन सा जानवर धरती पर सबसे तेज चलता है? सभी दरबारी हैरान रह गए, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, समय ही धरती पर सबसे तेज चलने वाला जानवर है। क्योंकि समय का पलटना न केवल मानव के लिए होता है बल्कि समय का पलटना पूरी धरती के लिए होता है। अकबर ने उनके उत्तर को स्वीकार किया और उन्हें सम्मानित किया। फिर एक और दिन अकबर ने एक खूबसूरत महल की नकल बनवाई और उसकी पहचान के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। लोगों को उस महल की पहचान करने का निर्देश दिया गया, परंतु कोई भी सफल नहीं हो सका। बीरबल ने धीरे से महल की ओर बढ़ते हुए कहा, महाराज, असली महल की खासियत यह है कि वह अपने आसपास की शांति और साधारणता को दर्शाता है, जबकि नकल अधिक शोभायमान होती है परंतु उसमें वह शांति और सुख नहीं होता। अकबर ने उनके उत्तर को स्वीकार किया और उन्हें सम्मानित किया। अब एक और पहेली, कौन सी वस्तु है जो तोड़ो तो नहीं टूटती, देखी नहीं जाती पर सुनी जाती है? इस पहेली का हल बीरबल ने बता दिया। एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति उनके दरबार में बड़ी सम्मानिति से रहते थे। उनकी चतुराई और विवेक ने उन्हें सम्राट के समय के सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार बना दिया था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रश्न पूछा, कौन सा जानवर धरती पर सबसे तेज चलता है? सभी दरबारी हैरान रह गए, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, समय ही धरती पर सबसे तेज चलने वाला जानवर है। क्योंकि समय का अपना धारावाहिक तेजी से चलता रहता है और हर वस्तु को बदलता जाता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार किया और उन्हें सम्मानित किया। फिर एक दिन अकबर ने एक अत्यंत सुंदर महल की नकल बनवाई और एक प्रतियोगिता का आयोजन किया ताकि उसकी पहचान की जा सके। लोगों को महल की पहचान के लिए निर्देश दिए गए, परंतु कोई भी सफल नहीं हुआ। बीरबल ने धीरे से महल की ओर बढ़ते हुए कहा, महाराज, असली महल की पहचान उसकी आत्मा में होती है, जो शांति, संतुलन और सुंदरता को दर्शाती है। नकल तो बस एक नकल है जिसमें यह सभी गुण नहीं होते। अकबर ने बीरबल के विचार को स्वीकार किया और उन्हें सम्मानित किया। इसके बाद अकबर ने एक और पहेली पूछी, कौन सी वस्तु है जो तोड़ो तो नहीं टूटती, देखी